प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके प्रस्तुत करने जा रही हूं जो कि है आर.डी. बर्मन जी के ऊपर, इनकी बायोग्राफी। इनका जन्म हुआ था 27 जून 1939 को और इनका हमारी इस दुनिया से अलविदा हुए ये 4 जनवरी 1994 को। हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्हें पंचम या पंचमदा के नाम से भी पुकारा जाता है। मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन व उनकी पत्नी मीरा के ये इकलौती संतान थे। अपने अद्वितीय सांगीतिक प्रतिभा के कारण इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इनकी शैली का आज भी कोई संगीतकार अनुकरण करते हैं। पंचमदा ने अपनी संगीत वृद्धा को 18 फिल्मों में आवाज दी और भूत बंगला 1964, 5 और प्यार का मौसम 1969 में इन्होंने अभिनय भी किया। राहुल कलकत्ता में जन्मे थे। कहा जाता है कि बचपन में जब ये रोते थे तो पंचम सुर की ध्वनि सुनाई देती थी, जिनके चलते इन्हें पंचम कहकर पुकारा गया। लोगों के मुताबिक अभिनेता अशोक कुमार ने जब पंचम की छोटी उम्र में रोते हुए सुना तो कहा कि ये पंचम में रोता है। तब से उन्हें पंचम कहा जाने लगा। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलकाता से ली। बाद में उस्ताद अली अकबर खान से सरोद भी सीखा। इनके पिता सचिन देव बर्मन, जो खुद हिंदी सिनेमा के बड़े संगीतकार थे, ने बचपन से ही और आर.डी. बर्मन को संगीत की दांवपेच सिखाना शुरू कर दिया था। राहुल देव बर्मन ने शुरुआती दौर की शिक्षा बालीगुंगे सरकारी हाई स्कूल कोलकाता से प्राप्त की। केवल 9 बरस की उम्र में उन्होंने अपना पहला संगीत ए मेरी टोपी पलट के को दे दिया, जिसे फिल्म फुटेशा ने अपने पिता ने इस्तेमाल किया। छोटी सी उम्र में पंचम दान ने सर जो तेरा चकराए की धुन तैयार कर लिया, जिसे गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में ले लिया गया। उनके द्वारा बनाए गए संगीत उनके पिता एस.डी. बर्मन के संगीत की शैली से काफी अलग थे। आर.डी. बर्मन हिंदुस्तानी के साथ साथ पाश्चात्य संगीत का भी मिश्रण करते थे, जिससे भारत संगीत की एक अलग पहचान मिलती थी। लेकिन उनके पिता सचिन देव बर्मन को पाश्चात्य संगीत का मिश्रण रास नहीं आता था। आर.डी. बर्मन ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर एक सहायक के रूप में शुरुआती दौर में की। वह अपने पिता के संगीत सहायक थे। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया। इनके अलावा उन्होंने अपने आवाज का जादू भी बिखेरा। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर कई सफल संगीत दिए, जिससे बाकायदा फिल्मों में प्रयोग किया जाता था। संगीतकार के रूप में आर.डी. बर्मन ने पहली फिल्म छोटे नवाब 1961 में दी, जबकि पहली सफल फिल्म तीसरी मंजिल 1966 में थी। 70 के दशक में आरंभ में आर.डी. बर्मन फिल्म जगत के एक लोकप्रिय संगीतकार बन गए। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ अपने फिल्मों में गाने गवाए। 1970 में उन्होंने 6 फिल्मों में अपने संगीत दी और कटिंग पतंग काफी सफल रही। यहाँ से आर.डी. बर्मन संगीतकार के रूप में काफी सफल हुए। बाद में यादों की बारात, हीरा पन्ना, अनामिका आदि जैसे बड़े फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया और आर.डी. बर्मन के बतौर संगीतकार अंतिम फिल्म 1942 आई लव स्टोरी में रही। 1994 में इस महान संगीतकार का देहांत हो गया। आर.डी. बर्मन ने अपने जीवन काल में भारतीय सिनेमा को हर तरीके का संगीत दिया। आज के युग में भी लोग उनके संगीत को पसंद करते हैं। आज भी फिल्म उद्योग में उनके संगीत को बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। 1966 में तीसरी मंजिल, 1968 में पड़ोसन, 1971 में हरे राम हरे कृष्णा, 1971 में अमर प्रेम, 1972 में सीता और गीता, 1972 में मेरे जीवन साथी, 75 में शोले, 1975 में दीवार, 1979 में नौकर,
1977 में हम किसी से कम नहीं, 1980 में खूबसूरत, 1981 में कलियां, 1982 में नरम गरम, 1982 में नमकीन, 1982 में तेरी कसम, 1983 में पुकार, 1989 में परिंदा, 1994 में 1942 आई लव स्टोरी। पंचम दास सिर्फ संगीतकार नहीं, संगीत जगत के भगवान हैं। आज के अत्याधुनिक स्टूडियो अगर उनके टाइम पर होते तो क्या मालूम क्या कर देते। आज के समय में अत्यधिक समय संगीत का साज और रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, मगर पंचम दास संगीत नहीं। आगे बढ़े, अनिरुद्ध भट्टाचार्य, बालाजी विट्ठल, आर डी बर्मन, द म्यूजिक, ये एक ऐसे कलाकार थे जो कि अब अपने काम का इनिशिएटिव खुद करते थे, खुद अपने गाने खुद बनाया करते थे और उन्हें हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया करते थे। इनकी कुछ अच्छे गाने जो कि आप बता सकते हैं कि ये आपको अच्छे लगे, इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये गाने थे इनके लिए। इन्होंने आशा ताई के साथ में बहुत काम किया और आशा भोसले मैम का कहना है कि वो मूडी हुई थी, वो मूड से ही अपने काम को करते थे, उनके ब्लड में उनका काम समाता था। वो हर समय अपने काम को नए इनोवेटिव तरीके से करने के लिए सोचते थे। आज हम किसी भी कलाकार को ले लें, मैंने ये देखा है कि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है अपने काम को लेके, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे आर डी बर्मन सर हो, आप किसी भी एक शख्स को जिसका भी आप रिकॉर्ड देखेंगे, जो भी अपने काम को हमेशा करते हैं उसका रिजल्ट हमेशा उनको रिवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन, नेम, फेम, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में मिलती हैं, क्योंकि वो कभी भी खेलने कुछ काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने काम को पैशनेट होके करते हैं। हमारा जब रिजल्ट आता है, कोई भी अगर प्लेयर अगर गेम खेलता है तो उसको प्रैक्टिस करने से नहीं आता, जब वो जीत के आता है तो उसको पैसे आते हैं। इसी तरीके से जब ये म्यूजिशियन या सिंगर जो भी हैं, इनको तब पैसे आते हैं जब इनका फिल्म लोगों के सामने उनको पसंद आती है। लेकिन उसके पीछे उनकी जो प्रैक्टिस होती है, कितने घंटों की होती है, ये उनसे ही पूछिए। पूरी रात जाग जाग कर ये अपने काम की प्रैक्टिस क्या करते थे। इनकी फिल्म थी क्या हुआ तेरा वादा, महबूबा महबूबा, एक चतुर नूर, जब हम जवान होंगे, यम्मा यम्मा, चुरा लिया है तुमने, बचा के रखना, तुम आगे नूर आ गया, ऐसा समा ना होता, रोज राज अखियों में, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, बढ़ता नटखट है, वो मेरे दिल के चैन, ए देखे जरो, वादा करो, मुसाफिर हूं यारो, कुछ ना कहो, दिल लेना खेल है, और या छूकर मेरा मन ये कह रहा है। इस तरीके के इन्होंने जो गाने हमारे लिए प्रस्तुत किए वो बहुत ही अच्छे थे, और इन्होंने अपने काम में जो एक सीरियसली, करेक्टली और कंस्टेंटली किया, कंस्टेंटली करने से इनको आज ये इस मुकाम तक पहुंच पाए। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम इनके आज एनिवर्सरी में इन्हें एक सब्सक्राइब करके इन्हें हम अपनी तरफ से गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। थैंक यू।